ओसीडी चाहे कुछ सालों की हो या वर्षों पुरानी हो, ऑफलाइन काउंसलिंग से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक ऐसी ओसीडी जिसमें बार बार पूछना पड़ता है, ये ओसीडी बहुत भयानक होती है। हाथ धोना, ताला चेक करना, भगवान से माफी मांगना, ये दिख जाता है और इसमें इंसान सफरर ज्यादा परेशान होता है। लेकिन एक ऐसी ओसीडी जिसे रीइंश्योर ओसीडी कहते हैं, बार बार पूछने वाली, जिसमें पीड़ित तो दुखी होता ही होता है, साथ में दूसरे भी उससे दुखी हो जाते हैं और इसमें लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, रिश्ते टूट से जाते हैं या टूट ही जाते हैं। लेकिन जब इंसान इस ओसीडी से बाहर आता है तो कैसा महसूस करता है, ये आज जानेंगे। तो आज हमारे साथ लिव लाइव जी हैं, स्काई वर्ल्ड से ये आई थी, अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। इनसे जानते हैं इनका अनुभव, कैसे ये ठीक हुई, क्या इनके सिम्टम थे, एक बार इनसे जान लेते हैं। लिव लाइव जी, सबसे पहले आपको मुबारक कि आप ओसीडी से रिकवर हो पाई। थैंक यू सर। सबसे पहले आपने ये बताना है कि आपको कैसा फील हो रहा है। सर मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब से पहले जो है मेरी लाइफ, आप ये लगा लो कि मेरा न्यू बर्थ हुआ है। जी, रीबर्थ। न्यू बर्थ, बिल्कुल। जी। क्योंकि जब तक इंसान ओसीडी में रहता है ना तो वो खुद को समझ पाता है, ना कोई और उसे समझ पाता है ढंग से। ठीक है, तो अक्सर यूं होता है कि इस प्रॉब्लम में जो कुछ मैंने फेस किया या मेरे जैसे कोई और भी लोग होंगे, तो इस प्रॉब्लम में यही होता है कि हमारे माइंड में कोई भी थॉट यूजुअली 99 या 100% यूं होता है कि नेगेटिव थॉट ही कोई ना कोई आता है। चाहे हम किसी कोई इमेजिन कर रहे हैं या कोई पुराना थॉट आ जाता है, किसी से रिलेटेड पुराना थॉट आ जाता है, कोई फ्यूचर किससे रिलेटेड, मतलब हम प्रेजेंट में तो जी ही नहीं पाते। कोई ऐसा नेगेटिव थॉट कंटिन्यूअसली चलता है जिससे कि हम खुद को हर वक्त खुद इतने ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद हम उस चीज का इलाज बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद ये मैं खुद तो कर नहीं पाऊंगा, किसी और से पूछ लूं तो अगर वो बता देंगे तो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। और न जाने हम ये बातें री अश्योरेंस हम पता नहीं कितनी बार किन किन से करते हैं, ताकि हाँ एक बार वो बोल दें तो हमें तसल्ली हो जाएगी, एक बार वो बोल दें तो हमें तसल्ली हो जाएगी। हालांकि असलियत ये है कि बात होती कुछ भी नहीं है, हमें भी पता होता है कि वो है कुछ भी नहीं, न जाने फिर भी ये एक ओसीडी एक अलग ही एक, आप ये कह लो कि दूसरा चेहरा लेकर हमसे बार बार पूछवाती है कि नहीं तुम अगले बंदे से पूछो 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 कि ये है क्या। तो मैं भी इस प्रॉब्लम से कुछ सालों से प्रॉब्लम में थी, इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे सामने राजेंद्र जोधपुरिया सर आए और ये मेरे लिए एक बहुत ही, आप ये लगा लो कि एक वरदान की तरह है, भगवान की तरह है, जिन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखा दिया। चलना हर इंसान के खुद के हाथ में होता है, लेकिन रास्ता दिखाने वाला उससे भी महान होता है। मैं आपको बस एक सीधी सी बात बताऊं, और इससे मेरे को काफी हद तक तो क्या मतलब बहुत फर्क पड़ा है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं खुद को फुल रिकवर कर लूंगी। और जिस दिन फुल रिकवर होगी उस दिन, अब तो मैं खुद को कह रही हूँ कि न्यू बर्थ हो चुका है, और फिर मैं कहूंगी कि न्यू बर्थ में भी मेरे को एक बहुत बड़ा मेरे में बदलाव आया है। उस बर्थ में भी मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया है। और मैंने जब, क्योंकि इंसान की जो तरक्की होती है ना, तरक्की हमेशा मानसिक रूप से ही शुरुआत करती है। देखो दिमाग के बिना तो जानवर भी होते हैं, ठीक है, और अगर इंसान का दिमाग होते हुए वो बिना दिमाग की तरह ही जिए या फिर जीते जी भी वो मरता ही रहे, तो वो शायद उससे अच्छे, तो फिर मैं ये कहूंगी कि शायद जानवर ही अच्छे होंगे जो कहीं ना कहीं उठ बैठ तो जाते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि जो ना उठने देती ना बैठने देती, इसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ तड़पता है। जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है, वैसे इंसान सिर्फ और सिर्फ तड़पता है। तो इस तड़प को आप मिटा दो, खत्म कर दो। आपके अंदर भी अगर कोई विचार बार बार चलते हैं या आपको किसी भी विचार को बार बार किसी से पूछने की आदत है कि हाँ आपको क्लियर ही करना है,
कोई लाइन रिपीट करने की, कुछ पूछने की आदत है, ये एक बस ना एक गलत आदत है जो कि एक फिर बीमारी का रूप ले लेती है, जो कि और इस बीमारी होते हुए भी ये बीमारी नहीं होती, बस इसे आप ये मान लो कि कुछ है भी और नहीं भी, लेकिन वो हमें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाता रहता है। तो आप जो है डॉक्टर से मिलिए और ये आपको बिल्कुल 100% बिल्कुल आपको इसका जो है इलाज मिलेगा। कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल इलाज है जो कि सर ने अपनी बहुत सालों की मेहनत से बहुत अपनी से निकाला है। तो आप सर से ज़रूर मिलिए। जी, आप 2 दिन यहाँ रहे। 2 दिन आपको कैसे लगे? 2 दिन में आपने क्या महसूस किया? और इसी बीच में आपको जो बेस्ट चीज़ लगी, कुछ थेरेपी के बेस्ट मोमेंट, वो एक बार ज़रूर आप सभी व्यूअर से शेयर करें। थेरेपी के जो बेस्ट मोमेंट्स थे, वो जो स्टेप्स थे उस थेरेपी में, वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे हाँ, लगे। इसमें कौन-कौन से जैसे? जैसे कि ट्रिगर हो गया, हाँ, एबीसीडी वाले। एबीसीडी वाले स्टेप्स हो गए। जी, ये जो स्टेप्स है ये मेरे को एक गीता थेरेपी के बहुत ज्यादा अच्छे लगे और इन स्टेप्स में हमें बहुत जैसे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया और ये कोई स्टेप्स आम स्टेप्स नहीं है। मानोगे कि आप जड़ से खुद को पिघला रहे हो। इन स्टेप्स में ऐसा ही कुछ जो है रस है कि आपको जड़ से ही वो आपकी प्रॉब्लम को खत्म करेगा, आपको अंदर से छुटकारा दिलवाएगा। ये स्टेप्स बहुत ही एक आनंद भी मिलता है इन स्टेप्स में हमें और मजा भी आता है और ये नहीं है कि कुछ बोरिंग है या कुछ हमें धक्के से हमारे लिए हो रहा है या हमें धक्के से करवाया जा रहा है। ये 2 दिन का सफर पता ही नहीं लगता कैसे बीत जाता है और फिर यहाँ से जाने का भी मन नहीं करता। जी। तो यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के स्थान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का स्थान इसके बारे में तो कहना ही क्या, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। यहाँ पे आपको एक रूम जो है आपको स्पेशल प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पेशल आपको खाना दिया जाता है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा माहौल है। एक आप ये लगा लो कि एक बस एक 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 वो स्थान है जहाँ आपको शांति मिल रही है और फिर आपकी सचमुच में आपको जैसे कोई बंदा थेरेपी हो रही है, रियलिटी कुछ चल रहा है और आपको फिर यूं जाने का मन ही नहीं करेगा यहाँ से। जी, बहुत बढ़िया। तो आपने लगभग कितने प्रतिशत रिकवर कर लिया है? एक अगर आंकड़े की बात करें, एक पैरामीटर कि जैसे अपने आप को जी, जी सर, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने आप को अपनी तरफ से जब कोई इंसान इतनी कड़ी मेहनत करता है, हमें आपने भी मेहनत की, फिर आगे से जो पेशेंट होते हैं या जिनको प्रॉब्लम होती है, इसे आप एक बात ये भी मैं बता दूं कि आप पेशेंट मत काउंट करिए। इस जी, प्रॉब्लम में कभी भी खुद को पेशेंट मत काउंट करिए क्योंकि ये अगर 2 दिन में कोई चीज ठीक हो जाती है तो वो पेशेंट तो फिर वो है ही नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं है। बीमारी तो वही है ही नहीं। बीमारी तो वो होती है जो हमें कई सालों से हमें लगी होती है और हम बड़े तकलीफ से गुजर गुजर कर और फिर जो है बहुत अलग तरीके से खत्म होती है। सो ऐसे आप पेशेंट ओसीडी वाले को आप कभी पेशेंट कहना ही मत। आप ये बोलना कि शायद वो कुछ सीख कर ही जाएगा जिंदगी में, जी, वो बहुत कुछ सीख कर जाएगा। बिल्कुल। तो माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है। तो अंत में 2 शब्द उन हजारों लाखों ओसीडी सफरर के लिए, जो बहुत से ऐसे इंसान जो इस परेशानी को समझ नहीं पाते हैं या दूसरे नहीं समझ पाते हैं, इस कारण से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो उनके लिए आपके 2 प्रेरणादायी शब्द, या मैं ये कहूं कि एक छोटी सी कविता हो जाए तो मजा आ जाए। तो जी 2 हाँ, शब्द फिर कविता। मैं एक बहुत बड़ी राइटर भी नहीं, लेकिन हाँ मैं लिखती जरूर हूँ। मेरी जी, एक कविता ही आप सुन लो, छोटी सी कविता है। और मैं सबसे पहले तो मैं उन पेशेंट्स के लिए कहूंगी, पेशेंट्स नहीं सॉरी, मेरे को भी पेशेंट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। जी, मैं उन लोगों के लिए कहूंगी जो इस छोटी सी प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम ये है ही छोटी असल में। आप खुद सोचो जिसका इलाज 2 दिन में हो रहा है वो प्रॉब्लम बड़ी है ही नहीं, वो तो बिल्कुल सिर्फ बनाई गई है, वो हमारे लोगों द्वारा बनाई गई है। ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। वही जैसे सर ने बोला था कि मानो तो मौज है, मौज है वरना समस्या तो। वरना समस्या तो हर रोज है ना। जी, तो बस वही बात है कि इसे अब लोगों ने एक ना हवा एक बहुत बड़ा इशू बना लिया है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक
जो है सोसाइटी में फैला हुआ एक गलत विचार है, जिसको कि लोग क्या सोचते हैं, रिश्तेदार क्या सोचते हैं कि ये तो इसे दिमागी प्रॉब्लम है, इसे तो पता नहीं कितना बड़ा रोग लगा हुआ है। बट नो, हमें उनके मुंह पर एक ये तमाचा मारना है, खुद को अच्छा और सही प्रूव करके कि हम बिल्कुल स्वस्थ है, हमें कुछ भी नहीं है। तो जो भी मेरे को सुन रहा है, मैं एक राइटर भी हूँ, जिसे मेरे को लिखने का बहुत शौक है। तो मेरे को हो गए कई साल लिखते हुए, और मैं इंग्लिश हिंदी में लिखती हूँ, राइट करती हूँ। तो एक आप जस्ट छोटी सी आप शायरी ही समझ लो इसे, जो कि मैंने ओसीडी पर लिखी है। जी जी हाँ, तो वो मैं अब आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। जी ये मन की एक, जी हाँ, मेरे जो ये मनोभाव है। छोटे से जो विचार है, जी जो जो मेरी एक छोटी सी शायरी है, उसका नाम है, आप विचार लगा लो, छोटी सी पोयम, सिर्फ जी 2 स्टैंजास की पोयम है, इसका नाम मैंने विचार दिया है। ये मन की एक गाथा है, ये मन की एक गाथा है, जिसको कोई न समझ पाता है। मानो अच्छा हो तो गुन गाओगे, बस उस विचार से ही खुद को न दूर कर पाओगे। किसी रोते को रुलाएगा वो, किसी हंसते को हंसाएगा वो। अगर दिल पे ना लगाओगे तो शब्दों को सिर्फ शब्द ही समझ पाओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तो आपने। जी, ये मैंने एक छोटी सी लिटिल पोएम, मिनी पोएम आप इसे बोल सकते हो, विचार के ऊपर। अब मैं आपको एक जो है इंग्लिश में भी सुनाना चाहूंगी, जो कि जिससे कि आप थोड़ा सा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में उस चीज को समझोगे। मैंने एक पोम लिखी है, अननोन फेस। यहाँ पर आप अननोन फेस जो है आप ढूंढोगे कि मैं अननोन फेस यहाँ कहाँ, कैसे और किस चीज को बोल रही हूँ। Why you deceive somebody? Why you deceive somebody or you get deceived by someone? Nothing you have to charge at all. This is the reason of your downfall. Nothing you have to charge at all. This is the reason of your downfall. If you get smiled by hurting that dear one, then you are not a real one. Nobody will punish you, only that hurted bad prey will hit you. You are a victim of your luck. You are a victim of your luck when you face a big struck. Nobody will praise you, only your pure heart can raise you. Why are you finding that unknown one? Why you are finding that unknown one? Nothing at all that resides in your own one. Be pure and clean from inside, otherwise your unknown face will one day die. Otherwise your unknown face will one day die. Thank you. Thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आपने अपने अनमोल विचार सभी व्यूअर के साथ साझे किए। और मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहेंगी और हमेशा लाखों करोड़ों ओसीडी सफरर के लिए प्रेरणादायी बनी रहेंगी। तो आगे आप हमेशा जिंदगी में खुश रहें। अंत में, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।